जय श्री राम। आज का जो विषय है कि किसी भी मनुष्य के पास भगवान की कथा सुनने का या कथा के श्लोकों का पारायण करने के लिए समय नहीं होता है, उन लोगों के लिए जो भागवत कथा में 4 श्लोकों द्वारा पूरी भागवत कथा सुनने का फल, श्रवण करने का फल और पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। पुराणों के अनुसार इस चतुश्लोकी भागवत के पाठ करने या फिर सुनने से मनुष्य के अज्ञान जनित मोह और मद रूपी अहंकार का नाश हो जाता है। वास्तविक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है। अगर आपके पास इतना समय नहीं कि पूरी भागवत का पाठ कर सके और आप उनका सुनने का भी समय आपके पास ना हो, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये 4 श्लोक हैं जिसके पाठ करने से संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश समाहित होता है। यही मूल चतुश्लोकी भागवत है। पुराणों के मुताबिक ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान नारायण की स्तुति किए जाने पर प्रभु ने उन्हें संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश केवल 4 श्लोकों में दिया था। आइए जानते हैं कि कौन है ये 4 श्लोक जिनके पाठ से पूरी भागवत पाठ का फल मिलता है। पहला श्लोक, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत सदसत परम पंचादहं यदेतस्य यो वा वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सूर्य से पूर्व केवल मैं ही था, सत्य असत्य या उनसे भिन्न कुछ नहीं। सृष्टि न रहने पर प्रलय काल में भी मैं रहता हूँ और यह सब सृष्टि रूप भी मैं ही हूँ, और जो कुछ इस सृष्टि में मैं स्थिति तथा प्रलय से बचा रहता है वह भी मैं ही हूँ। दूसरा श्लोक, द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तदेघादात्मनो माया यथा वासो यथा तमा। जो मूल तत्व को छोड़कर प्रतीत होता है और आत्मा में प्रतीत नहीं होता, उस आत्मा की माया समझो जैसे वस्तु का प्रतिबिंब अथवा अंधकार छाया होता है। तीसरा श्लोक, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाव्यवशिष्यन्नो प्रविष्टन्याप्रविष्टानि यथा ते पुनते वयम्। जैसे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, चक, वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं है, वैसे ही मैं भी विश्व में व्यापक होने पर भी उससे संपृक्त हूँ। सता एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अनवत्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है कि अनन्य सृष्टि अथवा व्यतिरेक प्रलय क्रम में जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है वही आत्म तत्व है। पुराणों के मुताबिक इन चतुश्लोकी भागवत के पाठ करने
या फिर सुनने से मनुष्य की अज्ञान जनित मोह और सदरूप अधिकार का नाश हो जाता है।